नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्केटशाला और मैं हूं सोमनाथ दास। हर दिन की तरह आज शाम 8 बजे हम निफ्टी 50 फ्यूचर्स का एक प्रैक्टिकल प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस लेकर आपके लिए आप मौजूद हैं, ताकि आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जगह मार्केट के साथ ट्रेड करना सीख पाएं। यह एनालिसिस कल के आउटलुक का एक कंटिन्यूएशन है, इसलिए अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसके बाद आज का वीडियो आपको मार्केट की पूरी स्टोरी समझने में मदद करेगा। कल हमने क्या देखा था? कल के एनालिसिस में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी फ्यूचर्स अभी भी डेली चार्ट पर बुलिश स्ट्रक्चर में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोमेंटम स्लो हो रहा है। कल पहली बार हमने लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर देखा था, जो कंसोलिडेशन की तरफ इशारा कर रहा था, ना कि ट्रेंड रिवर्सल की तरफ। आज का प्राइस एक्शन उसी स्टोरी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आज के डेली चार्ट से हमें क्या सीखने को मिलेगा, उसकी एक बार हम बात कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि डेली कैंडल एक डोजी कैंडल के रूप में फॉर्म हुई है। डोजी कैंडल का सिंपल मतलब होता है बायर्स और सेलर्स के बीच इनडिसीजन की स्थिति पैदा होना। लेकिन डोजी को अकेले नहीं देखा जाता, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद का प्राइस एक्शन क्या हो रहा है या उससे पहले का प्राइस एक्शन क्या है और उसकी पोजीशनिंग क्या है। आज निफ्टी फ्यूचर्स ने 26,194 के आसपास सपोर्ट लिया, जो ये बताता है कि नीचे के लेवल्स पर अभी भी बाइंग इंटरेस्ट मौजूद है, यानी सेलर्स दबाव तो बना रहे हैं लेकिन बायर्स मार्केट को टूटने नहीं दे रहे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बियरिश सिग्नल भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज लगातार सेकेंड डे लोअर हाई और लोअर लो बना है। यह शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखाता है और बताता है कि अपसाइड मोमेंटम फिलहाल स्ट्रांग नहीं है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? मार्केट कमजोर तो नहीं है, लेकिन मार्केट स्ट्रांग भी नहीं है। मार्केट में एक बैलेंस है, एक इंडिसाइसिवनेस की स्थिति है, कंसोलिडेशन का फेज आप मान के चल सकते हैं। इसका मतलब ट्रेडर के लिए क्या होना चाहिए? जब मार्केट ऐसी स्थिति में हो तो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना। डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करना है दोस्तों। यह फेज उन ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता है जो कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेते हैं, और कंफर्मेशन कौन देता है? मार्केट खुद। और उन ट्रेडर्स को पनिश करता है जो एंटीसिपेशन में ट्रेड करने आगे बढ़ जाते हैं। तो एंटीसिपेट नहीं करना है। इंट्राडे का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो, अब उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। 8 जनवरी 2026 इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है 26,200 से 26,080 का एरिया। अगर निफ्टी फ्यूचर्स इस जोन के ऊपर होल्ड करता है और 26,280 के ऊपर सस्टेन करता है, तो यह सिग्नल होगा कि आज की डोजी अपसाइड में रिजॉल्व हो रही है। यानी कि डोजी जो कैंडल, जो इनडिसाइसिव कैंडल फॉर्म हुई है, उसने अपवर्ड मोमेंटम की तरफ अपना एक डायरेक्शन फॉलो किया है, राइट? ऐसे केस में इंट्राडे बाई ट्रेड कंसीडर किया जा सकता है, जिसके टारगेट्स होंगे 26,350 और 26,420, और स्टॉप लॉस रहना चाहिए 26,180 के नीचे। लेकिन ध्यान रखिए, पहले स्पाइक पर ट्रेड नहीं लेना है। प्राइस को एक्सेप्ट करने दीजिए, यानी कि उसको एक अगर अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, वहाँ पे सस्टेन होने दीजिए, फिर जो है कंफर्मेशन के साथ आगे बढ़िए। नहीं तो एक विपशॉ के साथ आपको ट्रैप होने का एक खतरा आपके ट्रेड में हमेशा बना रहता है, खासतौर पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जब आप जा रहे होते हैं। तो अगर मार्केट 26,080 के नीचे ब्रेक करता है तो ये एक सेकंड सिनेरियो होगा। अगर मार्केट 26,080 के नीचे ब्रेक करता है, राइट, और वापस रिक्लेम नहीं कर पाता, यानी कि 26,080 के नीचे जा करके वहाँ पे सस्टेन कर रहा होता है, वहाँ पे से ऊपर वापस अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता है, तो यह कंफर्म करेगा कि लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर डोमिनेट कर रहा है। और इस केस में इंट्राडे सेल ट्रेड कंसीडर किया जा सकता है दोस्तों। टारगेट्स होंगे 26,020
और 25,950 के, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 26,180 के ऊपर। 26,100 से 26,260 के बीच ट्रेड करने से हमें बचना चाहिए। ये एक ऐसा एरिया मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पे कि ट्रैप्स हैं, इनडिसाइसिवनेस है। तो ये एक ऐसा जोन है, यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड लेने से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। यह जोन सिर्फ कंफ्यूजन दिखा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। पोजिशनल ट्रेडर्स क्या करें? पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अगर हम बात करें तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ट्रेंड अभी भी पूरी तरीके से टूटा नहीं है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। जब तक निफ्टी फ्यूचर्स 25,950 के ऊपर डेली क्लोज दे रहा है, ब्रॉडर बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। अगर मार्केट 26,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है तो यह रीसेंट वीकनेस को नेगेट करेगा और नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स होंगे 26,750 और 26,950। लेकिन अगर डेली क्लोज किसी भी तरीके से 25,950 के नीचे आता है दोस्तों, तो यह स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन के लिए एकदम सूटेबल माना जाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेकडाउन की एक स्थिति पैदा होगी और करेक्शन में ये मार्केट 25,650 से 25,400 तक भी जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल कॉन्टेक्स्ट की। फंडामेंटल्स जो मार्केट में डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वो मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। तभी हम इस पूरे एनालिसिस को टेक्नो फंडा एनालिसिस की तरीके से भी देखते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट अभी भी बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन को लेकर सेंसिटिव है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फ्लोज इसी वजह से वोलेटाइल हो रहे हैं। डोमेस्टिक साइड पर अगर हम देखें, अर्निंग सीजन और अपकमिंग यूनियन बजट को लेकर मार्केट कॉशियस है। इसीलिए हाइस पर एग्रेसिव बाइंग आपको नहीं दिखाई दे रही है। एक वेट एंड वॉच का सा एक स्थिति बना हुआ है। लेकिन डोमेस्टिक लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से डिप्स पर बाइंग आ जा रही है। तो मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है और ना नीचे ही आ पा रहा है, और यही वजह है कि 26,194 जैसे लेवल्स होल्ड हो रहे हैं। तो ये था बेसिकली आज का पूरा लेखा जोखा और कल की स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हमें इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। फाइनल टेक अवे जो आज का है वो ये है कि आज का डोजी कैंडल, दूसरा 26,194 का सपोर्ट और लगातार लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर, ये जो तीनों चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन में हमने देखी हैं, ये तीनों मिलकर एक ही इंडिकेशन दे रहे हैं मार्केट अभी भी इनडिसाइसिव मोड में है। कल के सेशन में सबसे बेस्ट ट्रेड वही होगा जो कंफर्मेशन के साथ लिया जाएगा, ना कि एज्यूम करके लिया जाएगा या एंटिसिपेशन में लिया जाएगा। कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना है, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो या इंट्राडे ट्रेड। प्रेडिक्शन नहीं, डिसिप्लिन ही प्रॉफिट दिलाने का काम करेगा दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मार्केटशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथी ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर करना एकदम ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए मार्केट इनसाइट के साथ। धन्यवाद। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। बाय बाय।